तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वाले फेस प्रिजर्विंग पिल को रिफाइन करके दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद भी रुयान वूजी ने केवल उसे 20 पॉइंट दिए थे। अब इस बात की वजह से मास्टर तेनताई उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम तो एक फैमिली के मास्टर हो और क्या तुम एक हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी टैन्यू भी मास्टर रुयान वूजी से कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि केवल लेवल 3 वाले एलेक्सिर का यूज करके हम एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाले ट्रेजर पिल को भी रिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल मेडिसिन के लेवल के आधार पर रिफाइन किए गए एलेक्सिर के बारे में डिसाइड करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन टैन्यू के इस बात पर रुयान वूजी कहता है कि यह सब केवल तुम ही कह रहे हो और इसकी वजह से मैं तुम्हारे बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। जिसके बाद मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें टैन्यू के बातों पर यकीन नहीं है तब ऐसे सिचुएशन में तुम अपने क्लैन के सीनियर को भी यहाँ पर बुला सकते हो, जो कि टैन्यू के बताए गए बात के बारे में चेक कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर रुयान वूजी ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए अपने किसी भी सीनियर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब इसके इस बात की वजह से टैन्यू और मास्टर तेनताई को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार वे लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके बाद मास्टर रुयान वूजी इस कंपटीशन के फाइनल रिजल्ट को अनाउंस करने जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त वहां पर उसके कोई सीनियर आ जाते हैं। अब उनके इस आवाज को सुनते ही एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद वह सीनियर कहते हैं कि टैन्यू के मास्टर ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि तीसरे लेवल वाले एलेक्सिर का यूज करके भी हम एक्सीलेंट क्वालिटी वाले ट्रेजर पिल को रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए टैन्यू ने भी सच में एक हाई क्वालिटी वाले पिल को रिफाइन किया है। और इसके अलावा यह बात भी पूरी तरह से सही है कि मिडिल एज के समय से ही बेस्ट फेस प्रिजर्विंग याया जुआनडेन गायब हो गया था। जिसके बाद वह सीनियर मास्टर रुयान वूजी से एक बार फिर से कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम केवल अपने बिहाफ के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वह सीनियर मास्टर रुयान वूजी से एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के आधार पर यह सब करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इस कंपटीशन में उसकी हार होने वाली है तो उसे अपनी हार को स्वीकार करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयान वूजी अब उनके बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो अपने सीनियर से कहता है कि मैं आपकी बातों को जरूर याद रखूंगा। इसी के साथ साथ मास्टर रुयान वूजी अपने सीनियर से इस गलती के लिए माफी भी मांगता है। जिसके बाद उसके सीनियर इस कंपटीशन के फाइनल रिजल्ट को अनाउंस करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस बात की वजह से मिस विंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार इतने सालों के बाद इनका क्लैन आज इसमें जीत चुका है। इसी के साथ मिस विंग अपने मास्टर के बात को भी याद करती है, क्योंकि उसने कहा था कि इस बार वो इस कंपटीशन में जरूर जीतेंगे। इसके बाद मास्टर रुयान वूजी भी अनाउंस कर देता है कि टैन्यू ने सक्सेसफुली एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वाले सबलाइम पिल को रिफाइन कर लिया है, जिसके वजह से इसके लिए उसे 800 पॉइंट दिए जाएंगे। अब इसके वजह से हुआंगफू सेक्ट के पास में 7580 पॉइंट हो गए थे और इस तरह से वे लोग इस बार वाले डैन आर्ट कंपटीशन के विनर बन गए थे। इसी के साथ डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस इस बार दूसरे नंबर पर आया था, जबकि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट इस बार तीसरे नंबर पर आ गया है। अब इस बात की वजह से हुआंगफू सेक्ट के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर मास्टर तेनताई टैन्यू से कहता है कि आज हम तुम्हारे वजह से इस कंपटीशन को जीत पाए हैं, जिसके वजह से इसके लिए मैं तुम्हें जरूर ही रिवार्ड दूंगा। जिसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई को इसके लिए थैंक यू कहता है और इसके बाद वो कहता है कि इसमें डैन पल्स चैंपियनशिप को जीत गया है, जो कि असल में यह सब हमारे चीफ के लीडरशिप की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट केवल डैन पल्स को नहीं देना चाहिए और इसलिए टैन्यू कहता है कि इस जीत के लिए हमें सभी को बराबर बराबर क्रेडिट देना चाहिए। अब टैन्यू के इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई भी बहुत खुश हो गए थे और फिर वो मिस विंग से कहते हैं कि डैन पल्स के जितने भी स्टूडेंट ने इस ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं इसके लिए उन सभी को इनाम जरूर दूंगा। अब इस बात को सुनकर सभी लोग मास्टर तेनताई के सामने झुक जाते हैं, लेकिन अभी भी मास्टर तेनताई के मन में टैन्यू को लेकर थोड़ी सी हैरानी थी, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम डैन आर्ट में किस लेवल पर पहुंच गए हो। जिसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से बताता है कि होली सेक्ट को ज्वाइन करने से पहले ही मेरे मास्टर ने डैन आर्ट के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया था, जिसकी वजह से मैं तो बहुत पहले ही सेंट रैंक वाला ग्रेट डैन मास्टर बन गया था, लेकिन होली सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद मुझे सीखने का कोई चांस ही नहीं मिल पाया, जिसके वजह से मैं अपने रैंक को और आगे तक रिफाइन नहीं कर पाया था। अब इसके बारे में
में जानकर मास्टर तेनताई और भी ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छे टीचर का स्टूडेंट भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मास्टर तेनताई टैन्यू से कहते हैं कि तुम अपने काबिलियत की वजह से इनर सेक्ट का एल्डर बनने के लायक हो, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई अब मिस विंग को लो रैंक वाला जुनडैन मास्टर में प्रमोट कर देते हैं। और इसी के साथ वो यह भी कहते हैं कि कुछ समय के बाद वो इमोर्टल गेट में भी चली जाएगी। और इसके बाद वो टैन्यू से कहते हैं कि मैं तुम्हें इनर सेक्ट का चीफ बनाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। अब इसके इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन टैन्यू इसके लिए सबसे पहले मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि मैं अभी उतना ज्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड नहीं हूँ, जिसके वजह से मैं इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकता। इसलिए मैं फ्यूचर में किसी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए मैं अभी केवल कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहता हूँ। इसी के साथ टैन्यू यह भी कहता है कि मैं इसी तरह से आगे भी अपने क्लैन को सर्व करता रहूंगा। तब इस पर मास्टर तेनताई टैन्यू से कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बड़ा होगा और इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही बड़ी उम्मीद है। इसके बाद मास्टर तेनताई कहते हैं कि अब ग्रेट वेपनरी कंपटीशन होने वाला है, जिसकी वजह से वो मिस म्यूरोंग को इसके बारे में पूरी तैयारी करने के लिए कहते हैं। अब इसके बारे में जानकर मिस म्यूरोंग भी तुरंत यहाँ से चली जाती है। तभी टैन्यू सोचने लगता है कि इस वक्त एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के ज्यादातर लोग एटर्नल क्रिएशन फील्ड के अंदर हैं, जिसकी वजह से वह इस मौके का फायदा उठाकर एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के माउंटेन गेट में बहुत ही आसानी से एंटर कर सकता है। इसके बाद टैन्यू मास्टर तेनताई से बताता है कि मैं जब कुछ दिन पहले खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था, तब मैं अपने मास्टर के दिए गए रिकवरी पिल को अपने साथ में लाना भूल गया, जिसके वजह से टैन्यू मास्टर तेनताई से उस पोशन को लाने के लिए वापस जाने की परमिशन मांगता है और प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत ही जल्द वापस भी आ जाऊंगा। लेकिन मास्टर तेनताई को लग रहा था कि टैन्यू के अकेले होने पर कोई अटैक कर सकता है, इसलिए वो मिस विंग से टैन्यू के साथ में जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसकी यह बात सुनकर मास्टर रुयानवुजी मास्टर तेनताई से कहता है कि तुम इसके बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि भले ही मैं टैन्यू को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बिल्कुल खुले में और ऑनेस्टली तरीके से मारूंगा, जिसके वजह से मैं किसी दूसरे को छुपकर उसके ऊपर अटैक करने का चांस नहीं दे सकता। लेकिन असल में टैन्यू किसी को भी अपने साथ में लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए वह मास्टर तेनताई से बोल देता है कि मिस विंग को मेरे साथ में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मास्टर तेनताई भी टैन्यू से अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं और फिर टैन्यू तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर उड़ते हुए कुछ दूर पर चला जाता है, लेकिन असल में वो अपने आइडेंटिटी के बारे में किसी को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने एल्डर वाले रूप में आ जाता है और इसके बाद वो अपने तेज स्पीड का यूज करके एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस गुफा के पास में 1000 इल्यूजन जून फॉर्मेशन फॉरबिडन आर्ट लगाया गया है। इसलिए वो अपने पावर का यूज करके सबसे पहले इसे अपने सामने लाता है, जिसमें हम देखते हैं कि फॉरबिडन पैटर्न वाले टाइम एंड स्पेस डोर लगे हुए थे और इसी के साथ में इसके अंदर एक हिडन वार्निंग फॉर्मेशन भी लगा हुआ था, ताकि इसके मदद से आउटसाइडर को अंदर जाने से रोका जा सके। इसके बाद टैन्यू कहता है कि अगर दूसरा कोई होता तो इसके अलर्ट को ट्रिगर कर दिया होता, लेकिन आखिरकार टैन्यू इसके अलर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने से बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने किसी पावर का यूज करके इसके गेट को ओपन कर देता है और इसके वजह से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब इस तरह से टैन्यू बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गेट के पास में 2 गार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन वे लोग टैन्यू को रोकने के बारे में कुछ भी कर पाते इसके पहले ही टैन्यू अपने पावर का यूज करके उनको हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके वजह से अब ये दोनों पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गए थे। और इसके बाद टैन्यू इनको ऑर्डर देता है कि तुम 10 दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ और वापस आने पर भूल जाना कि इसके दौरान यहाँ पर क्या हुआ था। अब इसके इतना बोलते ही तुरंत दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी तुरंत किसी स्टोन के पास में आ जाता है, जहाँ पर उसके हाथ रखने के वजह से कुछ एक्टिवेट हो रहा था और फिर वो कहता है कि फायर एट्रीब्यूट तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा मास्टर आ रहा है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करके भी जरूर बताना।